गुड इवनिंग स्पर्स। कल की क्लासेस में समझ में आई थी? कितने लोग थे जिनको ज्यादा समझ में नहीं आई थी मैम की जो चल रही थी? हालांकि कंटेंट सही थे। Rajesh, kindly contact after this workshop or the other admin. They will assist you. नहीं समझ में आया था उतना, देखते हैं। आज का सेशन थोड़ा सा पहले मैं बता दे रहा हूँ, लेट हो सकते हैं, ठीक है? तो किस था तो सेशन देखने के बाद समझ नहीं आया, ठीक है? We'll start at 10:20. संचित, आपने क्या बोला? अच्छा, कोर्सेस से इन डेप्थ और टीम विल लेट यू नो. Screen is visible to all. Those who have raised the hand, you guys have any query? Mahadev, Shivani, Prachi, Anmol, you guys have any query? You can write in the chat box. Okay. I'm having any issues in installing Bobsuit. Today I will again repeat those things. वर्कशॉप 16 तक चलेंगे, 16 को लास्ट. ओके, टीम विल चेक. Sound is not clear. I guess then it's a problem in your end. It's clear, sir. Clear, na? No, nothing like that. It's more secure. I'm using the Firefox for the configuring and testing with the Bobsuit. कल की टॉपिक, अच्छा कितने लोग हैं उन लोगों को आइडिया नहीं लगा था कल कि बॉग बाउंटीज क्या होती हैं, अकाउंट्स वगैरह का जो मैम ने बताया था, P1, P2, P3 एंड लेबल्स एंड ऑल? जिनको नहीं समझ में आया था, दे कैन राइट नो इन द चैट बॉक्स. ओके, इतने सारे लोग थे. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. आई थिंक इट्स 10:20. Manish, allow for like 5 to 10 minutes. I am proceeding. Okay. Bob browser extension. Yeah, I can use. Basically, I have configured for the students. Otherwise, I'm not using in this PC.
Okay, Manish, just monitor the chat box too, and or I can disable the chat box. Okay, I am allowing the chat box. Accordingly handle, or otherwise in between the time period disallow the chat box. Right. So start करते हैं हम, पेंट ओपन करते हैं and let's just see क्या कुछ देखने वाले हैं आज के सेशन में हम। सबसे पहले तो कल की क्लासेस में जिनको समझ में नहीं आई होंगी 10 मिनट्स के लिए हम बातचीत करेंगे। जो बॉग बॉन्टी में जिनको समझ में नहीं आया होगा, वी कैन मेक द अकाउंट ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म, विल सी देयर कि हम कैसे काम करते हैं, क्या वहां पे दिखता है हम लोग को, वहां पे वेबसाइट्स कैसे पिक करनी है, इन स्कोप आउट स्कोप वगैरह। सिर्फ 10 मिनट्स में थ्योरेटिकल पोर्शन देखने की कोशिश करेंगे। फर्दर 10 मिनट्स में I will recap the yesterday sessions, how we can configure the Bob suite and what is actually Bob suite and what are the features of Bob suite. Okay, so wait a minute, guys. Okay, so वो देखने वाले हैं हम further 10 minutes के लिए, and rest of the 20 minutes we'll see practicals on Bob suite. Practical, ignore the paint and all. Okay, and last 5 to 7 minutes we'll see the query if possible, and then we'll move further to the Nessus part. Okay. मनीष बाद में ना रिमूव कर देना कुछ कुछ लोगों को जिनका वो है, ठीक है, जो अननोन नेम वगैरह होंगे। ठीक है गाइस, तो आई एम डिसअलाउइंग द चैट बॉक्स एंड लेट्स प्रोसीड। अच्छा, वो पहले से डिसअलाउड है, तो हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। अभी इसको मिटाता हूं मैं, और जो 10 मिनट में हम लोगों को कवर अप करने थे वो जल्दी जल्दी करते हैं। इंग्लिश वाले सेशन में भी मैंने 15 मिनट एक्सटेंड किया था, फिर भी लेट हो गए उनको। बग बॉन्टी, ठीक है, समरी लगाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो बग एंड बॉन्टी दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। अगर हम बात करें बग की, तो बग क्या है बेसिकली, अगर हम किसी भी वेबसाइट पे टेस्ट करते हैं, किसी भी ऐप पे टेस्टिंग करते हैं, उनके सर्वर पे कुछ लूप होल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे तरीके और ऐसे अटैक्स जिनसे जो है उन पे हैकिंग करा जा सकता है। सपोज दैट कि मुझे ऐसी कुछ बग मिल गया, ऐसा कुछ एक्सप्लॉइट मिल गया, मैं पूरे के पूरे डाटाबेस को हैक कर सकता हूँ, या मैं वहाँ के वेबसाइट से कुछ डाटा को छेड़छाड़ कर सकता हूँ, क्लाइंट साइड में कुछ रिफ्लेक्ट करा सकता हूँ, या कुछ और भी अटैक्स ऐसे, राइट। तो वो था हमारे मेजरली बग्स एंड काइंड। वल्नरेबिलिटीज क्या होंगे, वही लूप होल्स हमारा होगा। लूप होल्स, बग एंड वल्नरेबिलिटीज, इसको भी आप फिलहाल के लिए एक ही जैसा समझो। बाउंटी क्या है, तो वैसे वल्नरेबिलिटीज, वैसे लूप होल्स फाइंड करने के ना हमें पैसे मिलते हैं, दैट इज द बाउंटी। ओके, अब यहाँ पे बात ये आती है क्या, कि हम ये टेस्टिंग कहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो हम किसी भी वेबसाइट पे टेस्टिंग नहीं कर सकते। लाइक हम किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे टेस्टिंग कर रहे हैं, या लाइक सपोज दैट यू आर नॉट अलाउड टू टेस्ट ऑन आवर वेबसाइट स्लिपरिन और अदर एनी वेबसाइट, किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप टेस्ट नहीं कर सकते, दैट इज इलीगल विदाउट परमिशंस। इफ यू आर डूइंग द टेस्टिंग, वो हमारे इलीगल होते हैं। तो हम कहाँ पे कर सकते हैं, उसके लिए कई सारे प्लेटफॉर्म है। अब उस प्लेटफॉर्म पर हमें जाके अकाउंट बनाना पड़ता है। अब उन्होंने वहां पे कुछ भी पुट कर रखा है कि आप जो है ये हमारे वेबसाइट पे टेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये अमाउंट ऑफ बोंटी मिलेंगी, तो वहां पे आप टेस्ट कर सकते हैं। सो आई एम डायरेक्टली टेकिंग यू टू दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। वहां पे हम अकाउंट बना के देखते हैं उसका इंटरफेस कैसा दिखता है, वेबसाइट कैसे चूज करते हैं, और वहां पे कुछ कैटेगरीज देखते हैं, फिर हम इन स्कोप और आउट स्कोप वहीं पे लाइव देखते हैं, राइट। सो बग बॉन्टी को मैंने क्लियरली वे में समझा दिया कि वो उस तरीके की चीजें होती हैं कि हम किसी भी वेबसाइट से बग्स फाइंड कर रहे हैं। अब वो अगर किसी वेबसाइट में ओटीपी बाईपास कर रहे हैं तो बग्स है वहां पे, ठीक है। हम ईमेल पे कुछ चीजें इंक्रिप्शन वगैरह या कुछ लाइक ईमेल की जो ऑथेंटिकेशन होते हैं ना, वो अगर नहीं डाला गया है, हम कंपनीज के ईमेल को
स्पूफ कर सकते हैं, तो वो भी काइंड ऑफ बग है। तो कई सारे बग हो सकते हैं, कई सारे वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं जो कंपनीज को सुधारने चाहिए, और उसके लिए हम उनको रिपोर्ट करके पैसे ले सकते हैं, बट सब में नहीं, जब जिन्होंने डाल रखा है उनको। तो मैं बॉकक्राउड पे लेके चलता हूँ, आपको अकाउंट बनाना बताता हूँ। यू कैन डायरेक्टली गो टू द ब्राउजर्स एंड यू कैन सर्च बॉकक्राउड अकाउंट, और यहाँ पे आपको ये मिलेगा। अकाउंट बनाना तो सबको ही आता है, लॉगिन पे जाएंगे और यहाँ पे हैकर्स लॉगिन करके आपको मिलेगा। हैकर्स लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे एंड यू कैन मेक योर अकाउंट। हम डायरेक्टली इसमें घुस गए क्योंकि इंग्लिश वाले सेशन में मैंने बना रखा था अकाउंट, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपका जो पहला इंटरफेस होगा, जो डैशबोर्ड होगा, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा अपर साइड में। इस तरीके से आप हैकर वन पे भी बना सकते हैं, अदर प्लेटफॉर्म पे भी बना सकते हैं। ये यूजर नेम है स्लिथरिन 1 2 3 4 5 लक्ष्य, ऐसा कुछ करके दिख रहा है इंग्लिश वाले ग्रुप में। अभी जस्ट 10-15 मिनट, आधे घंटे पहले हमने बनाया था, राइट। फर्स्ट टाइम पे आप जब बनाएंगे ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। स्टार्टिंग टर्न पे आपको यहाँ पे आधार कार्ड, आप कोशिश करें कि ईमेल अपने एक्चुअल वाले डालें, क्योंकि जो बॉन्टीज मिलेंगे, जो हॉलो फ्रेम मिलेगा, जो आपको साउट आउट मिलेंगे, वो उसी ईमेल पे आपके जाएंगे। यहाँ पे ₹0 दिखा रहे हैं, अपकमिंग पेमेंट भी यहाँ पे 0 दिखा रहे हैं। अगर हम कोई बग सबमिट करेंगे तो हम लोगों को वहां पे पैसे मिल जाएंगे। सो दिस इज द प्रोफाइल। आप यहाँ पे जाके अपनी रैंकिंग भी देख सकते हैं। प्रोफाइल पे हम गए और हमें यहाँ पे रैंक दिखेगा कि हमारी रैंकिंग जो है अभी 3,27,479 है। तो मतलब दैट मीन्स कि 3-3.5 लाख ही पूरे लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे। हैकरों की बहुत शॉर्टेज है, राइट। इसमें से भी यहाँ पे 2-3 लाख लोगों ने तो डमी ही बना रखा होगा, उनको ज्यादा कुछ आता वाता भी नहीं है। तो एक्चुअल हैकर्स की जो आपकी फाइटिंग होती है वो 50,000 या 70,000 लोगों में से होती है आपकी, ठीक है। अब ये फर्स्ट इंटरफेस पे जाएंगे, गो टू द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अकाउंट आप आराम से बना लेंगे, आई एम श्योर कि आपको इतना तो मतलब ठीक है, बन जाना चाहिए। इसके बाद फिर आपको ना कहाँ पे जाना है, प्रोग्राम सेक्शन पे जाना है, ये देखने के लिए कि कितने वेबसाइट्स, कितने कंपनीज ने वहां पे कैसे कैसे उन लोगों ने डाल रखा है। लीडर बोर्ड पे जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से लोगों ने क्या क्या बग रिपोर्ट किए हैं, उनकी रैंकिंग क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उनके पॉइंट्स क्या मिले हैं, ये सारा कुछ, राइट। पेमेंट ऑप्शन पे जाके आप अपना पेमेंट प्रोफाइल वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं, बैंक डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं यहाँ पे। बाद में अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो आपको वहां से पैसे मिलेंगे। प्रोग्राम सेक्शन पे आप जाओ, और प्रोग्राम सेक्शन पे जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे दिखेगा डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट वेबसाइट्स जिन्होंने वो पुट कर रखा है कि या यू कैन चूज द वेबसाइट्स, यू कैन चूज द सर्वर एंड यू कैन टेस्ट ऑन दैट। यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा आपको बिट पांडा करके दिख रहा है, और फिर डेल टेक्नोलॉजीज का दिख रहा है, क्लिक हाउस का दिख रहा है, एंड दे हैव जस्ट पुटेड देयर बाउंटीज टू, like they are paying in between $100 to 15,000 of dollar, and these Dell companies are just paying 200 to 5,000 of dollar. Okay, so based on your skills, अगर वो ज्यादा bounties provide कर रहा है then definitely उसमें ज्यादा core level पे जाके आपको vulnerabilities find out करनी पड़ेंगी, right? So starting turn पे if you have the at least intermediate level of knowledge, you can try hunting विद लो बाउंटीज। ओके, लो बाउंटीज यहाँ पे आपका $50, $100, $200, $250, $1,000, $1,200, यहाँ तक कि आपको जो बाउंटीज दिख रही है, यू कैन पिक दोस वेबसाइट्स एंड दोस सर्वर, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। अभी एक आध वेबसाइट्स को, एक आध को हम जाते हैं एंड विल सी व्हाट आर द इन स्कोप थिंग एंड आउट स्कोप थिंग। आई एम चूजिंग डेल नहीं चूज करते हैं, ये चूज करते हैं क्लिक हाउस। ये इसमें $50 से लेके $2,500 के अराउंड दिख रही है। सो लेट मी जस्ट क्लिक। तो यहाँ पे आप पिक करेंगे और कैसे आपको प्रोसीड करना है, एवरी डिटेल्स दे हैव जस्ट पुटेड इन द वेबसाइट। नाउ या यू कैन रीड ऑल दिस थिंग्स केयरफुली। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं, रिवार्ड्स पॉइंट्स, एंड यू कैन सी 39 वल्नरेबिलिटीज रिवार्डेड, एंड जो लोगों ने सबमिट ऑलरेडी कर रखी है, एवरेज पे आउट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस ये जो कंपनीज या जो सर्वर्स हैं, ये जो वेबसाइट्स इन्होंने कितने पे किए हुए हैं, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नाउ it's time to studies or understand the scope and reward point, right? So last time, yesterday, Sadhya ma'am already taken the classes and she has explained well for the P1, P2, P3 and P4 level of vulnerabilities, right? तो अगर मैं बात करूं कि ये vulnerabilities हैं क्या, काइंड ऑफ कैटेगरी हम लोग बोल सकते हैं। अगर बहुत लार्जर लेवल पे लूप होल्स अपन को मिल रही है तो उसके लिए हमें जो है सबसे ज्यादा बाउंटीज मिलेंगी, जिसको कि हम P1 लेवल पे कैटेगराइज करेंगे। सपोज दैट आपको जो है ना, इफ यू हैव फाइंड सम वल्नरेबिलिटी जिसके वजह से हम जो पूरे के पूरे डाटाबेस को हैक कर सकते हैं, या इफ यू हैव फाउंड कि आप ईमेल इंक्रिप्शन को बाईपास कर सकते हैं, या अदर थिंग कि उन्होंने
क्या वहां पे पुट किया। अगर उन्होंने मेंशन किया है कि ब्लाइंड एस्कुल और एस्कुल इंजेक्शन के लिए P2 लेवल की बाउंड्रीज मिलनी चाहिए, तो इट्स डिपेंड ऑन द एडमिन्स जो उन्होंने डाल रखे हैं उन्होंने अपने हिसाब से, ठीक है। सो P1 समझ में आए। उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वो जो थोड़े कम लेवल की वल्नरेबिलिटीज होंगी उसको हम P2 लेवल पे काउंट करेंगे। और थोड़े लो लेवल की वल्नरेबिलिटी लाइक आप ले लो अपने एसक्यूएल सॉरी अपने एक्सएसएस वगैरह देख लिया, सीएसआरएफ वगैरह देख लिया, या समटाइम्स उसको हम P4 में भी काउंट नहीं करेंगे। सो इट्स डिपेंड जो हमें उन्होंने जो डाल रखा है उन्होंने। तो P3 लेवल उससे थोड़ा लो लेवल के वल्नरेबिलिटीज या लूप होल्स हम फाइंड आउट करें तो हमें उतने पैसे मिलेंगे। P4 इज लाइक सबसे लोअर लेवल पे, अगर हमने एकदम बेसिक सा कोई बग ढूंढा और जो उनके इन स्कोप में है, then they will give the $50 to $100 of bounties, right? So I guess this is clear to all what is P1, P2, P3 and P4. Sometimes you will get you will see a P5 level of vulnerabilities too, but P5 level ना वो सिर्फ आपको hollow frame मिल जाएगा वहां पे, some other rewards मिल जाएंगे, you can put those things in your resume too, but वो वहां पे bounties नहीं देते हैं, right? अब इसके बाद फिर नीचे आते हैं। इस तरीके से आप किसी भी टारगेट को चूज कर सकते हैं। आप टेस्टिंग कैसे करना है, पिक कैसे करना है, उसको देखते हैं आगे नीचे। टारगेट इन्फॉर्मेशन इज देयर, यू कैन रीड डाउन दिस थिंग्स। इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नाउ दे हैव मेंशन these things like while you are picking the IP addresses and the domain ना, तो आप जब उसको स्कैन करेंगे with the help of other tools जो vulnerability स्कैनिंग के लिए है, so you will find out the subdomains and उन सबडोमेन्स में से उन्होंने मेंशन किया है क्या, दिस इज द आउट ऑफ स्कोप। सो यू आर फाइंडिंग द वल्नरेबिलिटीज, आपको कुछ भी लूप होल्स मिलता है, कुछ भी बग मिलता है इस वाले सबडोमेन में, तो उसके लिए आपको कोई पैसे वगैरह नहीं देंगे वहां पे, राइट। तो ये हमारा आउट ऑफ स्कोप था जो कल के डाउट्स में स्टूडेंट्स काफी कुछ पूछ रहे थे। स्पेशल रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस, यू कैन सी दिस थिंग्स क्लियरली, वी हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग्स टू कवर, दैट्स आई एम मूविंग टू फास्ट नाउ। scroll down. Now they have just put it the reporting requirement and the website testing. So आप यहाँ से वेबसाइट्स पिक करो एंड देन उनके सब डोमेन को स्कैन करो, उनके आईपी को स्कैन करो। अब कई सारे उसके लिए टूल्स हैं और उसके बाद फिर उसमें हम काम कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे दिख रहा है क्या, वही P1, P2, P3 एंड P4 लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटीज। डॉक्यूमेंटेशन आप रीड कर सकते हैं यहाँ से। आगे फर्दर नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेजरली आपको कौन से एरिया पे फोकस ज्यादा करना है, लाइक कौन से अटैक्स के लिए। सो फोकस एरिया यू कैन सी बाईपास अगेंस्ट द रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट, तो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। ओके, फोकस एरिया क्या क्या है, अगर आप क्लाउड हाउस क्लिक हाउस क्लाउड प्लेटफॉर्म पे टारगेट पे टेस्टिंग कर रहे हैं, दे हैव जस्ट मेंशन द यूआरएल, आप यहाँ पे टेस्ट करो, बट इसके सब डोमेन में से उन्होंने बता दिया है कि कौन सा आउट ऑफ स्कोप है। और नीचे इन्होंने और भी बताया होगा कि इस तरीके के अटैक को विल काउंट एज एन आउट ऑफ स्कोप। So focus area are, you can search for if there is vulnerability available with the IDOR attack, injection attack or stored accesses, okay, SSRF attack, और ये सारे attacks आपको मिल रहे हैं, then you can report to the admins or report to the that particular companies। and यहाँ पे उन्होंने mention कर दिया है excluded submission time, that means if you are finding the vulnerabilities related to the lack of rate limiting or click jacking kind of thing, सो आपको अभी मैंने बताया ना कि मिसिंग और इनकरेक्ट एसपीएफ, डीकेआईएम एंड डीएमआरसी रिकॉर्ड। अब ये क्या होता है, अगर किसी कंपनी का ऑफिशियल ईमेल आईडी चल रहा है एंड दे हैव नॉट पुटेड एनी एसपीएफ रिकॉर्ड इन देयर सर्वर, सो वी कैन यूज एंड वी कैन स्पूफ दैट ईमेल। लाइक दिस टाइम पे ये वल्नरेबिलिटीज हमारे पे कंपनी पे है, हमारे ऑफिशियल मेल आईडी को स्पूफ किया जा सकता है, बट अगर उन्होंने सर्वर पे वो मेंशन कर दिया, देन अगर हम स्पूफ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो जीमेल सर्वर से सामने वाले पे जाएगा, तो डिटेक्टेड आ जाएगा वो, राइट। सो इस तरीके के वल्नरेबिलिटीज मिलती है, तो वो क्या करेंगे, इसके लिए आपको कोई बोनटीज नहीं देंगे। सो फॉर दोज वल्नरेबिलिटीज आउट ऑफ स्कोप थिंग्स दे हैव ऑलरेडी मेंशन, राइट। दिस इज क्लियर टू ऑल। आगे हम नीचे देखते हैं, तो यहाँ पे जो भी मैं एक बताने की कोशिश कर रहा था, P5 लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटीज, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। इन्होंने लिख रखा है, दिस प्रोग्राम डज नॉट ऑफर फाइनेंशियल और पॉइंट बेस्ड रिवार्ड्स फॉर द P5। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द रिकॉर्डेड, सो इफ आई एम गोइंग टू फास्ट यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड इन अ रिपीट मोड, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। आई गेस कि आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही होगी। अभी दो कंफ्यूजन और रह गया होगा। ओके सर, वी हैव गॉट द पॉइंट, वी कैन मेक द अकाउंट एंड वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू पिक द वेबसाइट्स एंड सो दो तीन चीजें और क्या आती है अब यहाँ पे कि ठीक है, वी हैव द फोकस एरिया, बट विच टूल्स वी शुड यूज फॉर द टेस्टिंग। अब हम कहाँ पे टेस्टिंग करें, कैसे टेस्टिंग करें, आगे प्रोसीड कैसे करना है, एंड इफ वी आर फाइंडिंग द बग्स, हाउ वी कैन मेक द रिपोर्ट एंड वेयर टू रिपोर्ट दिस कंपनीज और वेयर टू रिपोर्ट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। ओके, क्लियर टू ऑल ना। तो इसको अभी मैं थोड़ा के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ। either I will assign the Sadia ma'am to take the session because अभी मुझे कुछ different modules पे सेशन लेने हैं। जो summary wise मैंने बताने की कोशिश करी, मैम ने कल काफी कुछ extended वे में बताया था, डॉक्स वगैरह के बारे में और अदर थिंग्स के बारे में। तो
वो भी अगर समझ में नहीं आएगा तो सम अदर डेज में कोई पब्लिक सेशन प्लान कर लूंगा, राइट? यहाँ तक सबके क्लियर है? सो वी कैन प्रोसीड विद above suit and the other tools. Okay, I'm allowing the chat box. I hope यहाँ तक समझ में आया होगा. Yes or no? Just let me know. सर हैकिंग के लिए मशीन्स में लिनक्स यूज करें विंडो, आप लिनक्स में करो, दैट इज टू मोर प्रोफेशनल आप, लेकिन अभी बेसिक्स में है तो विंडोज, मैं तो अभी विंडोज में बता रहा हूँ, बट क्योंकि आई डोंट नो, लाइक काफी सारे बच्चों को लिनक्स के बारे में आइडिया कुछ नहीं होगा तो उसके लिए, ठीक है। सॉरी फॉर द लेट ज्वाइन। सर व्हाट इज रबर डकी? पीयूष, ये सब काफी मतलब कई सारे ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ द डोमेन, अभी हम टॉपिक से भटक जाएंगे। मेरे पास तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स हम बताना शुरू करेंगे, हम 1 साल तक पढ़े रहेंगे, इतने सारे कंटेंट्स हैं और सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स हैं। कुछ सारे तो फोरेंसिक्स एंड हाँ, फोरेंसिक्स से कुछ ऐसे मास्टरियस थिंग्स है ना जो आपको जादू टाइप से लगेगा। मैं कोई पब्लिक सेशन लेने की कोशिश करूंगा, या जो भी नेटवर्क्स के कुछ सीरीज आ रहे होंगे यूट्यूब पे मेरे, तो वहां पे मैं बताऊंगा उन चीजों को, आप वहां पे सोचना। एक सिंपल सा थ्योरी है, हमने डिस्कस किया था ना, अच्छा नहीं डिस्कस किया था, डाटा रिकवरी सबको पता होंगे, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ उस लेवल पे लेके मैं थोड़ा जाऊंगा ना, तो आपका माइंड वहां पे स्टक कर जाएगा। वाकई में बात तो ऐसी कुछ चल रही है, तो मैं बताने की कोशिश करूंगा वैसे चीजें वहां पे जो टोटली रिसर्च बेस्ड है। मेरे कुछ उस पर रिसर्च पेपर भी आएंगे अभी फोरेंसिक्स पे एंड फुट प्रिंटिंग पे। समझ में आ गया। यहाँ पे ऑटोमेटिक टूल्स अलाउड होते हैं, प्रोडक्ट की नहीं बता सकता मैं फिलहाल, यहाँ पे अंदर टॉपिक्स पे, थोड़ा हट के टॉपिक पे। Due to emergency, I was not able to attend the class. Will I get the certificate for the workshop? Lakshmi Shankar, you can ping the admin with your name and registered email ID so that we have the records. अगर आपके एप्लीकेशन के टाइम पे अगर सर्टिफिकेट डिनाई हो रही है या फिर अप्रूव नहीं हो रहे, तो आप वहां पे रिमाइंड करा सकते हो उनको, आपके नेम्स पहले ही व्हाट्सएप में गए हुए रहेंगे। कम्युनिटी एडिशन, हाँ ओके, नो इश्यूज। सो शुड आई प्रोसीड विद द वर्कशॉप? अब हमारी बातचीत आती है क्या कि अब ना हम कौन से ऐसे टूल्स को इस्तेमाल करें कि हम उन लाइक एसक्यूएल हमें टेस्ट करना है। अब हमें पहले तो वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, फिर हम आगे उसमें फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, राइट? सो अब उसके लिए ना डिफरेंट टूल्स हैं। यू कैन यूज WP स्कैन, यू कैन यूज ओपनवास, यू कैन यूज नेसस, यू कैन यूज ओके, यू कैन यूज मेनी अदर लिनक्स टूल, यू कैन यूज बर्फसूट, राइट? उनमें से 2 टूल्स के बारे पे अपन देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सो डायरेक्टली मैं बर्फसूट ओपन कर रहा हूँ और रिकेप करता हूँ 2 मिनट में, जैसे हमने लास्ट टाइम पे देखा था कॉन्फ़िगरिंग वगैरह, फिर 5 मिनट के डिस्कशन, फिर हम प्रैक्टिकल्स पे आते हैं जो हमें ओटीपी बाईपास पे देखना था। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ मैं, चैट बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। सो आपको क्या करना था, लास्ट टाइम पे हमने बताया था आपको जो है बॉबसूट के वेबसाइट पे जानी थी, ये वेबसाइट आपको भेज दिया था मैंने। आप प्रोडक्ट सेक्शन पे जाओ, यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन में आपको मिलेगा एंटरप्राइज एडिशन, प्रोफेशनल एंड कम्युनिटी एडिशन। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई गेस अगर टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं शेयर हुई होंगी तो बॉबसूट के प्रो वाला और टेनेबल का क्रैक वाला अगर मिल जाता है तो मैं वहाँ पे, बॉबसूट प्रो तो होगा मेरे पास में, एंड टेनेबल का भी इजीएस्ट इंस्टॉलेशन वाली एक लिंक होंगी, तो वो दोनों मैं वहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर होंगे तो आप क्रॉस चेक करना ऊपर जाके, मुझे याद लग रहा है कि लास्ट टाइम पे 2-3 महीने पहले कभी मैंने शेयर किया होगा वहाँ पे, राइट? फिलहाल के लिए आपको कम्युनिटी एडिशन पे क्लिक करना है, आपकी ईमेल आईडी पुट करनी है और आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, मोजिला फायरफॉक्स फिलहाल मैं इसमें बता रहा हूँ, तो अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड करके इसमें कॉन्फ़िगरिंग कर सकते हैं। तो स्टेप्स में क्लियर कर देता हूँ। मैंने बॉबसूट इंस्टॉल कर लिया, मैंने फायरफॉक्स इंस्टॉल कर लिया। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? टू कॉन्फ़िगर दिस। ओके, कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बॉबसूट ओपन करेंगे। तो मैं ओपन करता हूँ बॉबसूट, डिस्कार्ड, एंड देन फर्स्ट टाइम पे जब आप ओपन करेंगे तब आपका ऐसा कुछ इंटरफेस होगा। इंटरसेप्ट ऑफ करते हैं हम, ऐसा कुछ इंटरफेस होगा, ठीक है। आपको कहाँ पे जाना है, प्रोक्सी में आप नीचे में देखेंगे, यहाँ पे ना कई सारे फीचर्स हैं, प्रोक्सी, इंट्रूडर, रिपीटर, और आपको प्रो वाले पे तो और अच्छा फीचर्स मिल जाएगा। लेकिन हम 2-4 जो टॉप मोस्ट फीचर्स हैं उनको थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इंटरसेप्ट, एचटीटीपी हिस्ट्री, और यहाँ पे प्रोक्सी सेटिंग होगा, इस पे जाना है और आपको आईपी एड्रेस पे थोड़ा सा फोकस करना है, 127.0.0.1 एंड पोर्ट नंबर इज दैट 8080, ऐसे रहने देना है अगर ज्यादा कंफ्यूजिंग आ रही तो। नीचे में एक और आ रहा होगा आपको, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सीए सर्टिफिकेट, इस पे क्लिक करना है
और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप वेबसाइट पे टेस्ट कर रहे हैं, ब्राउजर पे इस टाइम पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तब मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोग ना वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, आप ऐप पे जाओ, ऐप पे ज्यादा मिलता है वो, ठीक है। हर दूसरा तीसरा डेवलपर प्ले स्टोर पे अपलोडेट कर देते हैं, वहां पे बग्स होते ही होते हैं। अगर मैं ऑफ द रिकॉर्ड जाके बात करूँ ना, तो 1 मिनट में जा रहा हूँ, और क्योंकि थोड़ा ये सिक्योरिटी रीजन से पंगे हो जाते हैं। ब्लैक हेड पे ज्यादा बताने ना बहुत रिस्क होता है। यहाँ पे गए आप, और ये ठीक है, अभी ये क्लिक करा हमने, नेक्स्ट पे गए। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको सिलेक्ट फाइल पे जाना है, और सिलेक्ट फाइल पे आपको चूज कर लेना है कोई सा भी एक डायरेक्टरी जहां पे इंस्टॉल कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे CF5 किया। एक्सटेंशन शुड बी ऑलवेज .dir फॉर द वेबसाइट्स। आप यहाँ पे जब ब्राउजर पे कर रहे हैं तब सेव पे क्लिक करो, ये आपका सेव हो जाएगा। स्टेप समझ में आए? दोनों डाउनलोड करना है, ओके सर। फिर क्या, बॉक्सुट ओपन करना है, फिर प्रॉक्सी पे जाना। प्रॉक्सी के नीचे में ना प्रॉक्सी सेटिंग दिखेगा, हम इस इंटरफेस पे घुस जाएंगे। आईपी और पोर्ट देख लिया, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जाके ca.dir वाला चूज करके हमें डेस्कटॉप पे कर लेना। इस साइड से हमारा काम खत्म। फिर हम क्या करेंगे, फायरफॉक्स पे जाएंगे। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बट हम मैं बताने की कोशिश करूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। दूसरा, मैं यहाँ पे जाता हूँ, और सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। सेटिंग्स पे गए, सेटिंग्स पे आने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, प्रॉक्सी सर्च किया, ठीक है। और हम इसको जो है मैनुअल प्रॉक्सी पे लेके जाएंगे। आपका कहीं पे भी हो, आप इसको चूज करो, और यहाँ पे सेम आईपी एड्रेस जो हमने वहां पे देखा था, और सेम पोर्ट नंबर जो हमने वहां पे देखा था। चेक मार्क इसको आप कर देना फॉर HTTPS वाले को, एंड देन क्लिक ऑन ओके। बस दैट्स इट। समझ में आया? मैनुअल प्रॉक्सी पे आना है, आईपी एड्रेस डालनी है, पोर्ट नंबर डालना है, इसको चेक मार्क करना है, एंड देन ओके कर देना। अब पता है क्या, हम हमने जो सीए सर्टिफिकेट डाउनलोड किया ना, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीए इज सर्टिफिकेट अथॉरिटी। वो क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे? अगर हम नहीं करेंगे ना, तो हम जो HTTPS वाली वेबसाइट होती है उस पर मैन इन द मिडिल अटैक या उनके डाटा को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। सर अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आप इंटरसेप्ट और ये सब चीजें क्या बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा वो। तो वो करने के लिए हमें जो है वो सर्टिफिकेट यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है। हमने यहाँ पे सर्टिफिकेट सर्च करना है, एंड व्यू सर्टिफिकेट पे जाना है, और इंपोर्ट पे जाके जो हमने डाउनलोड किया था CF5 उसको ओपन कर लेना। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपका कुछ पॉपअप शो होता है तो उसको चेक मार्क आप करो, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे ओके कर दिया, दैट्स इट, हमारा कॉन्फ़िगरेशन डन। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि हम फायरफॉक्स और मोजिला सॉरी बॉब सूट को जो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अब बात आती है क्या कि बॉब सूट से हम क्या क्या अटैक कर सकते हैं, पहले उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 2-4 मिनट, और उसके बाद फिर हम डायरेक्टली ओटीपी बाईपासिंग पे वहां पे आएंगे, वहां पे देखेंगे थोड़ा सा कि क्या होने वाला है। इसके पहले टूल्स पे जाते हैं, यहाँ पे गए, हाँ यहाँ पे आ गए, ठीक है। मैं चैट बॉक्स अलाउड कर रहा हूँ। मुझे एक बार बताना यहाँ तक जितने लोगों को समझ में आ गया, जो बिगनिंग वाले लोग हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा था, उन लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सारे टूल्स से हम क्या कर सकते हैं, इन टूल से ना हम अभी जो हमने वेबसाइट देखा था ना वर्कआउट पे, सपोज दैट मुझे ये दिखा, मैं चाहता तो लाइव यहाँ पे बग्स वगैरह पे हम जा सकते थे, लेकिन वो अलग ही टॉपिक्स एंड डोमेन हो जाएंगे। किसी एक दिन पब्लिक सेशन में मैं यहाँ से घुसूंगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये वेबसाइट उठाई। अब इस वेबसाइट अगर आज टाइम मिलता है तो मैं नेसस पे जाऊंगा इसको लेके, ठीक है। अब इसको मुझे डालना है, इसके आईपी एड्रेस फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करना है इस सर्वर पे मुझे क्या क्या डिटेल मिले, क्या क्या सब डोमेन मिल रहे हैं, और वहां पे क्या क्या वल्नरेबिलिटीज के चांसेस हो सकते हैं, क्या क्या पोर्ट्स ओपन है, ठीक है। इसको ओपन करके हम स्कैनिंग करने पे जा सकते हैं। बॉब सूट इज फॉर टेस्टिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ अटैक्स। तो हम पहले बॉब सूट देख रहे हैं, फिर हम नेसस देख रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको? वंस मोर प्लीज सर, मेरे पास आज रिपीट करने के लिए तो टाइम नहीं है। मैं सारे लिंक शेयर करते जाना। अंशुमन आर यू देयर, और आज नहीं हो? Okay, sir. I'll share all the links. ओके, एंड आपको एक क्वेरी फॉर्म आज फिर से दी जाएंगी, उसमें आपके व्हाट्सएप नंबर भी होंगे। ये फाउंड एनी जेन्युइन क्वेरीज, तो वहां पे मैं आपको व्हाट्सएप में पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज पर्सनल नंबर होंगे, आप एडमिन पे जाना, वहां पे एक आध एडमिन पे आपको दिखेगा लक्सर पब्लिक नंबर करके। नाइट में 12 बजे से लेके 1 बजे आज रात में कर लेना, या फिर कल के लिए होंगे तो कल का मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा। कल तो आखिर 15 अगस्त है, फिर भी हम छुट्टी नहीं मना रहे हैं, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस कल असाइन करनी पड़ी थी कार्डिंग और डार्क वेब में जो हमारा रह गया था उसके लिए। मेरे स्क्रीन पर यूट्यूब शेयरिंग का नोटिफिकेशन शो हो रहा है। यूट्यूब शेयरिंग के, लाइव शेयरिंग ऑन यूट्यूब, नहीं नहीं लाइव शेयरिंग, मैंने लाइव शेयर हम हो रहे क्या यूट्यूब पे, देख लेना वो। No, sir. I have checked everything. There's no such हालांकि thing. वो पॉपअप मुझे भी आया है। Let me check once again, sir.
ये क्या कर रहे हैं मैनेजमेंट टीम, देखो यार अंशुमन से पूछो। चलो कोई नहीं। हाँ, यहाँ तक सबको क्लियर है ना, आगे बढ़ूं मैं? ट्राई तो करूंगा मैं, लेकिन थोड़ा कुछ कुछ जगहों पे मुझे रुकना पड़ जाता है। ये सब कुछ ना कहीं आपके किसी सर्टिफिकेशन में नहीं आएगा। अंडरस्टैंडिंग द बॉक्स इज गुड, बट टेस्टिंग द रियल ऑन रियल वेबसाइट, दैट इज कम्स अंडर द ब्लैक हेड। चलो मैं चैट बॉक्स डिसेबल आउट कर रहा हूँ। सर क्रोम में प्रॉब्लम्स होता क्या, फायरफॉक्स ही क्यों? आप क्रोम पे कर सकते हैं, नो इशूज। अभी अपन क्या करेंगे, अब इस पे जाते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं। अब तो ये तो हमने समझ लिया, अब हम बॉब सूट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये टूल्स जो हम कर रहे हैं, अब ये क्या करता है ना, कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे लिखा बॉब सूट, और अरे स्पेलिंग अगर मिस्टेक्स हो तो इग्नोर मारना। अब इसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, वैसे तो काफी सारे काम कर सकते हैं। हम यहाँ पे इंक्रिप्शन एनालाइज कर सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंक्रिप्शन एनालाइज कर सकते हैं। एंड और क्या कर सकते हैं बॉब सूट से, अपन यहाँ पे ओटीपी बाईपासिंग जैसे चीजों को कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, पेमेंट बाईपास जैसे चीजों को कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, हम कोड रिव्यू कर सकते हैं। एक मिनट, कोड रिव्यू कर सकते हैं, राइट। एंड हम और क्या कर सकते हैं, एसएमएस बॉम्बिंग कर सकते हैं। फिर क्या, हम यूजर नेम एंड पासवर्ड अटैक्स के लिए ब्रूट फोर्स अटैक भी कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक भी कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, और हम एन्क्रिप्शन फ्लो हो गया। वैसे तो और क्या क्या था, और क्या कुछ तो भूल रहा हूँ मैं। वैसे और भी है, चलो मुझे याद आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। काफी कुछ कर सकते हैं इससे, कई सारे अटैक्स हम परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। नाउ ये सारा काम तो अपन कर सकते हैं। अब मुझे ये जानना था कि बॉबसूट काम कैसे करता है। पता है कैसे काम करता है, इसमें हम कर क्या रहे हैं। हमने एक लैपटॉप पे एक मोजिला फायरफॉक्स कॉन्फ़िगर किया और बॉब सूट इंस्टॉल किया। अब सपोज दैट मुझे ना किसी पेमेंट बाईपास पे जाके जो है कुछ चीजों को मैनिपुलेट करना है। तो अभी सपोज दैट मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे गया, फ्लिपकार्ट पे हालांकि काम नहीं करेगा फ्लिपकार्ट पे, बट समझाने के लिए समझा रहा हूँ। फ्लिपकार्ट पे मैंने 250 रुपए का प्रोडक्ट सबमिट किया, ठीक है। मुझे सर्वर तक जाके उस ऑर्डर को कंफर्म करना है। अब ये जब यहाँ से निकल रहा होगा ना, तो निकलने तब ये सर्वर के पास जाएगा। सर्वर यहाँ से ऑर्डर कंफर्मेशन की वहां पे रिस्पॉन्स आएंगी। बट ये सर्वर तक पहुंचने से पहले जो है हमारे ही इंटरफेस पे रुक जाए, हम ऐसा चाहते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, बॉब सूट को मोजिला फायरफॉक्स से कॉन्फ़िगर किया। अब मैं फायरफॉक्स से कुछ भी टाइप करूंगा ना, वो डायरेक्ट सर्वर तक पहुंचने से पहले मेरे बॉब सूट पे दिखेगा। वहां पे दिखेगा अच्छा आपने 250 रुपए का प्रोडक्ट मंगाया है, और उस 250 को मैंने हटा के एक जीरो को हटा दिया, सिर्फ 25 रुपए में, और इसको मैं सर्वर के पास भेज दूंगा बीच में। अब सर्वर ये सोचेगा कि क्लाइंट साइड में सिर्फ 25 रुपया होगा, अगर उसके पास में कोई फायरवॉल और कोई फिल्ट्रेशन नहीं है तो। अगर उसने ये समझ लिया तो वहां से वो कंफर्म कर देगा ऑर्डर, एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट। तो इस तरीके से कुछ डाटा मैनिपुलेशन होती है, या उसको हम चेंज करते हैं डाटा को। और ओटीपी पे भी सेम केस होता है। ओटीपी पे क्या केसेस होते हैं उसको अभी आगे हम स्टडी करेंगे। सो हियर वी आर एक्चुअली कॉन्फ़िगरिंग अ काइंड ऑफ मैन इन द मिडिल अटैक। बीच में हमने डाटा को इंटरसेप्ट किया, और बीच रास्ते में हमने चेंज कर दिया उसको। अब सर्वर वेरीफाई नहीं कर पा रहा है तो हमारा वो डाटा आगे चला जाएगा। उस तरीके से कुछ काम होता है। नाउ हियर कम्स द अब हम स्पेसिफिकली एक एक अटैक्स पे थोड़ा काम करते हैं जो मुझे देखना था। मैं यहाँ पे देखता हूँ ओटीपी के लिए, ओटीपी बाईपास के लिए मेजरली आपके कई सारे हो सकते हैं। मेरे ध्यान पे सिर्फ अभी 3 मेथड्स मुझे जहां तक पता है, डिफरेंट ट्रेनर्स के डिफरेंट स्किल्स होती हैं। सो वो 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप ट्राई कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे टेस्ट करने का। अब 100 में से ना कोई वैसे मतलब कि छोटे मोटे वेबसाइट को आप उठा लो, उसमें टेस्ट कर लो, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। पहला मेथड्स क्या है, आप रिस्पॉन्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट, अच्छा मैनिपुलेट, मैनिपुलेट, राइट। दूसरे मेथड्स क्या है, आप ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं। और तीसरा क्या, एचटीटीपी कोड डिकोड, राइट। एचटीटीपी डिकोड, डिकोड और जावा जेएस फाइल डिकोड, जावा स्क्रिप्ट फाइल डिकोड। चलो ठीक है, समझ जाए। तो ये 2-3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम वो ट्राई कर सकते हैं। अब ये होता क्या है, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो रिस्पॉन्स मैनिपुलेट क्या होता है ना, कि रिस्पॉन्स मैनिपुलेट में हम जो है पहले तो ट्राई करते हैं कि एक राइट ओटीपी डालते हैं,
और राइट नंबर डालते हैं और देखते हैं क्या कि सर्वर साइड में अगर वो रिक्वेस्ट गया तो क्या रिस्पॉन्स करेगा। उसके बेसिस हम ट्राई करते हैं कि कुछ डाटा को, कुछ बीच में कोड को चेंज वेंज करके क्या सर्वर को हम बाईपास कर सकते हैं क्या, तो वो हमारा रिस्पॉन्स मैनिपुलेट होता है। अब ओटीपी से आपको 2-3 तरीके की जाती है। मेजरली हम ओटीपी बाईपासिंग वहां पे ट्राई करेंगे। आप रेंडमली कोई भी वेबसाइट चूज करो। कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पे क्या, जैसे लाइक सपोज दैट अनूप सोच रहा होगा सर मेरा एक डाउट है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इस वेबसाइट में ओटीपी बाईपास की वल्नरेबिलिटीज है। तो वो अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है। अब वो पता करने के लिए जो है ना, स्पेसिफिकली इस अटैक के लिए आपके पास में कोई टूल्स नहीं है। अदर अटैक्स के लिए यू हैव द टूल्स, राइट। तो आप ये कैसे टेस्ट करोगे, आपको वेबसाइट रेंडमली कोई लो लेवल की लग रही है या फिर लग रहा है आपको ऐसा कुछ, तो आपको रेंडमली उठाना पड़ेगा। बट वो उठाने के बाद आपको कैसे चेक करना है कि इसमें हो सकता है या आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए, वो बातें मैं बता रहा हूँ। तो आप पहले क्या करो, एक नंबर डालो, आप ओटीपी रिसीव करो, राइट ओटीपी, एंड यू विल गेट द ओटीपी ना, तो वो 4 डिजिट का होगा, 6 डिजिट का होगा। अब उसके बेसिस आप देखो क्या, अगर 4 से 6 के बीच में आप अच्छे के ऑप्शन बन रहा है कि हम रिस्पॉन्स मैनिपुलेटिंग वाले डाल सकते हैं ट्राई। उसके बाद फिर क्या, आप ये देखो कि उसकी वैलिडिटी कितनी है। कुछ ओटीपी सिर्फ 2 मिनट्स के लिए, 1 मिनट्स के लिए या 5 मिनट्स के लिए वैलिड रहते हैं। अगर इतना टाइम की वैलिडिटी है, देन आप ट्राई करो कि आप सिर्फ रिस्पॉन्स मैनिपुलेट या फिर एचटीटीपी कोड या जावास्क्रिप्ट के फाइल को डिकोड करके बाईपास कर सकते हो। यू डोंट हैव टू अप्लाई द ब्रूट फोर्स अटैक। आप वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइम खत्म हो जाएगा, उसमें टाइम लगता है उसमें। अब अगर कुछ ओटीपी ऐसे भी कुछ वेबसाइट होती हैं जो मोर देन 10 to 15 मिनट्स के लिए वैलिड रहती है ओटीपी, या 15 मिनट्स के लिए, आप ये ले लो 30 मिनट्स के लिए, ऐसे अगर टाइम की ओटीपी मिल रही है, तो आप पहले रिस्पॉन्स मैनिपुलेट चेक करो, फिर आप ब्रूट फोर्स अटैक चेक करो, और वहां पे आपका होने के चांसेस रहेंगे। बट इट इज नेसेसरी कि आपका हार्डवेयर तगड़ा हो थोड़ा, अगर आपके पास में जीपीयू है, इसीलिए हैकर्स अपना पूरा का पूरा सेटअप बना के रखते हैं। सो मैं क्लियर विद दिस थिंग्स। अब एचटीटीपी कोड एंड जावास्क्रिप्ट फाइल डिकोड किया, कई बार ना डेवलपर्स क्या करते हैं कि क्लाइंट साइड में कुछ स्क्रिप्ट डाल कर रखते हैं। वो स्क्रिप्ट क्या करता है कि जैसे आप एक नंबर डालते हो तो वो स्क्रिप्ट एक रैंडमली ओटीपी जनरेट करके उस नंबर पे भेज देता है। तो उस कोड से जो नंबर जनरेट होके जा रहा है वो हमें कई बार एचटीटीपी के हिस्ट्री पे दिख जाता है। ये जो आपका बॉक्सूट रहेगा ना, आप इंटरसेप्ट के बाद एचटीटीपी हिस्ट्री पे जाओगे, इधर आपको दिख रहा होगा डिकोडिंग करके। वो रेयरली मिलता है, बट क्योंकि रिस्पॉन्स और ये दोनों सेम काइंड ऑफ थिंग होते हैं। बट ठीक है, वो भी मुझे एक बार बताना ही था। वो आपको इधर पे दिखेगा, वो वहां तक पहुंचने के लिए अभी देखते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा। सो आई गेस आई क्लियर विद दिस कि ओटीपी बाईपास करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अब बात आती है क्या कि लेट्स ट्राई सम प्रैक्टिकल्स एंड देन हम कुछ थ्योरी पोर्शन पाएंगे, तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो सर ऊपर ऊपर आया, हम ट्राई कर रहे हैं समझने की, लेकिन समझ में आ जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, आदित्य समझ में आया? आकांक्षा, अमन, कुछ नहीं आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? प्रोसीड करें प्रैक्टिकल की ओर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आएगा, थोड़ा और थोड़ा प्रैक्टिकल के बाद। चलो, अभी हम कुछ वेबसाइट्स पे टेस्ट करते हैं, और मैं 1-2 वेबसाइट्स दे दूंगा आपको कि आप रिपीट मोड में इसको देख लेना। किशन, आई नो ये थोड़ा तो ज्यादा एडवांस, मतलब मेरे हिसाब से तो समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही तो ये सिर्फ इस वजह से कि टाइम की कमी है, तो हम उतना लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं। सो 1-2 वेबसाइट ये है, इस पे आप टेस्ट करना आपको मिलता है कि नहीं, कौन से आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं। सर्टिफिकेट वाला गाइस मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, तो थोड़ा उसमें टाइम चला जाएगा, अभी वापस से बताऊंगा। तो आप रिपीट मोड में इसको देख लेना, मैं कोशिश करूंगा। या पुराने जो मेरे वीडियोस पड़े हैं ना बॉबसूट वाले, वेबसाइट हैकिंग विदाउट ओटीपी ऐसा कुछ, उसमें भी बताया होगा मैंने, तो वहां से भी देख लेना। हिंदी वाले है ना, हिंदी के तो वीडियोस पड़े हुए हैं। इसको ओपन किया हमने, और ये हमारी ओपन हो रही है। हाँ, रॉयल इनफील्ड वाले पे मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी एक और 2 वेबसाइट्स अगर मैंने चूज किए वहां पे, जिनके बारे में ज्यादातर नहीं बताया गया है गूगल और कहीं पहले पे भी, वहां पे मिस यूज होंगे। बट अब टेस्ट करना, आप पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं तक। हाँ, ऑलरेडी रिपोर्ट, वो बग्स रिपोर्टेड होंगे आई गेस, मुझे जहां तक अंदाजा है। लेकिन आपको अगर मिलते हैं किसी वेबसाइट्स पे, तो आप डायरेक्टली रिपोर्ट मत कर देना, क्योंकि वो उन्होंने डाल नहीं रखा है, टेस्ट करना है आपको। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, और इसमें पता है क्या ट्राई करना, होगा नहीं इतना इजिली तो।
लेकिन एक बार पहुंचने की कोशिश करना, अगर कुछ लोग पहुंच पाए तो। अगर इसमें कहाँ पहुंच गए भाई हम? कपड़ा ही मंगा ले क्या? क्या बोलते हो अंश, मंगा ले? ये बॉयफ्रेंड टी शर्ट भी गर्लफ्रेंड लड़कियां पहनती है क्या? छोड़ो, तुम लोग की तो गर्लफ्रेंड होगी ही नहीं, क्या ही करोगे। बैठ जाते हैं। दो है। अट्रैक्शन के लिए लगा दिया होगा नहीं। हाँ, लड़कियां तो कम खरीदते होंगे, लड़के ही खरीदते होंगे ज्यादा। ये वेल नोन है, इस पे थोड़ा रिस्क कम है मुझे भी बताने में, तो इस पे देखते हैं। हैकर की गर्लफ्रेंड नहीं होती। ठीक है, ज्यादा इधर। चलो कोई नहीं, इस बार वैलेंटाइन वीक आ रहा है ना, वैलेंटाइन वीक पे मेरे तरफ से हो जाएगा, गिफ्ट जाएगा, गिफ्ट। हम सीधा वो पेमेंट बाईपास करना देखेंगे, ठीक है। तुम लोग भी क्या ही याद रखोगे। इधर जाते हैं। लास्ट टाइम पे रख दिया था मैंने, इस बार लगता है बताना पड़ेगा। तो चलो चैट चैट बॉक्स थोड़ा बंद करते हैं अभी। इधर गर्ल्स भी होंगे, गाली दे रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हमने प्रॉक्सी पे गए, इंटरसेप्ट पे गए, ठीक है, इधर गए। अब पहला मेथड हम देखते हैं, जो कि हमारे जो है रिस्पॉन्स हैंडलिंग वाले हैं, ठीक है। तो उस पे जाने के लिए इधर गए और इसको बंद करते हैं। अगेन आई विल पिक 1 or 2 नेम जिनको होस्ट के लिए जाएंगे। क्रिएट नेम, आई विल नीड अ फेवर, मुझे किसी का तो नंबर चाहिए होगा। इसको कट किया मैंने। अब यहाँ पे नेम डालते हैं हम, ठीक है। मैंने नेम अभी फिलहाल के लिए डाल दिया, क्या, वाइट वाइट हैकर डाल दिया मैंने। वाइट हैकर मेल। मनीष, किसी एक का नेम चूज कर लो वहां से, उसको होस्ट बना दो। 1970 हम जाते हैं। अंशुमन अगर होगे तो देख लो, होस्ट किसी को बना दो। 2010, अरे नहीं नहीं, 2010 तो बहुत रेज लेट योर से। हैंड। 2013 ईमेल, एंड मैं यहाँ पे डालता हूँ कुछ भी slytherin@gmail.com। इधर पासवर्ड डाल देते हैं कुछ। यहाँ से समझ में ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। एक दो और वेबसाइट्स हैं, मैं कल ट्राई करूँगा कुछ वेबसाइट। कल तो वैसे भी पूरा का पूरा ब्लैक हेड्स भी होने वाला है। बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है। तुम लोग गर्लफ्रेंड के लिए ऑर्डर कराने के चक्कर में मुझे जेल ही पहुंचा दोगे। मोबाइल नंबर पे हम किसी का डालेंगे, किसको अलाउ किया मनीष? डू यू ओन द तो रॉयल हैंड रेज नहीं कर इनफील्ड? रहे लोग। अच्छा अच्छा, किसी का अच्छा नंबर सोच समझ के शेयर करना, ठीक है। चैट बॉक्स वगैरह में शेयर मत कर देना ऐसे कुछ भी। यहाँ पे सारे लड़के ना सबके सब हरामी बैठे पड़े हैं, ठीक है। डू यू ओन एनी रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल? तो नो करते हैं। है क्या किसी के पास? नहीं होगा ना, चैट बॉक्स अलाउ कर रहा हूँ मैं। और दिल पे मत लेना ऐसे कोई, ठीक है, मैं कुछ बोल जाऊँ तो। पता चल रहा है, अरे सर आपने ऐसा बोल दिया। अच्छा, मेरे को लगा सारे लोग गरीब हैं। ठीक है, तो मैं एक नेम यहाँ पे पिक कर लेता हूँ। तो आपको होस्ट बना लोहित रहा हूँ मैं। नायक। कौन? लोहित नायक। ठीक है, लोहित, आर यू हियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके रोहित। सो आप एक बार मुझे नंबर बताना, आप कनेक्टेड रहना अभी माइक में, ठीक है। हाँ, ओके। नंबर पे ओटीपी। अगर एसएमएस बॉम्बिंग लोग करेंगे तो मुझे पर्सनली पिंग कर लेना, मैं ब्लॉक करना बता दूंगा उसको, ठीक है। हाँ, ठीक है सर। ठीक, नंबर बताना। 8549 एट 6362। फाइव हाँ, 6362 6362 57 57 44 44 17। 17। ठीक है, इस पे जाएंगे ना,
तो हम आई एम हाँ, नॉट अ जाएगा। रोबोट पे जाते हैं एंड लेट्स ट्राई गाइस। हम पहले पता है क्या करेंगे, पहले हम राइट ओटीपी डालेंगे, फिर देखेंगे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, उसके बाद फिर ये दिस इज द प्रोसीजर कि हम उस तरीके से जा सकते हैं। क्रिएट अकाउंट पे हम गए, सबमिटेड ओटीपी हो गया है, तो यहाँ पे ओटीपी आई गेस गई होंगी आपको, आई ओटीपी 96 बताना। तो ओटीपी 96 डालने से पहले हम क्या करेंगे ना गाइस, हम इसको जो है इधर इंटरसेप्ट ऑन करेंगे और फिर देखते हैं। ओटीपी डालते हैं यहाँ पे 95 9695 05 05, राइट। सबमिट ओटीपी करने से पहले क्या करना है, इंटरसेप्ट को ऑन कर लेना है, समझते चलना बाकी लोग, ठीक है। हमने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद देखो यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा, नाउ यू जस्ट हैव टू राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन द डू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये सब क्या क्या है थोड़ा डिटेल क्लासेस में लूंगा तो वहां पे समझ में आएगा। क्लिक ऑन, अब यहाँ पे ना फॉरवर्ड, ड्रॉप और इंटरसेप्ट का ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा होगा, या इन तीनों का मतलब क्या है कि अभी ये वाला जो रिक्वेस्ट है ना, जो ओटीपी हमने डाला, ये सर्वर तक रो एंड फील्ड के नहीं पहुंचा है, वो तब पहुंचेगा जब मैं यहाँ से फॉरवर्ड करूंगा। तो बीच में हम डाटा को चेंज करने का ट्राई करेंगे। फॉरवर्ड पे क्लिक किया, फॉरवर्ड पे क्लिक किया, आपको तब तक रुकना है जब तक कि वो ओटीपी दिख ना जाए, राइट। फॉरवर्ड पे क्लिक किया, फॉरवर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको ना वो ओटीपी डाल देना है देखने के लिए। मैं नीचे में भी डाल दे रहा हूँ 969505, ठीक है। एंड क्लिक ऑन फॉरवर्ड, क्लिक ऑन फॉरवर्ड, क्लिक ऑन फॉरवर्ड, क्लिक ऑन फॉरवर्ड, दिख गया भाई, दिख नहीं रहा है, दिख गया, ठीक है। तो यहाँ पे ओटीपी दिख रही है, हमारा नंबर भी जा रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। अब आपको जो है रिपीटर पे जाना है। रिपीटर क्या है, रिपीटर ना भविष्यवाणी करता है, ऐसा समझ लो। मतलब कि सर्वर साइड से हमें अभी अगर ये रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंच गई ओटीपी, तो हमें क्या रिस्पॉन्स आएगा ये बताता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिपीटर पे हमने राइट क्लिक किया था, क्या किया था सर, यहाँ पे राइट क्लिक किया था, फिर हमने रिपीटर पे गए थे, रिपीटर पे गया और रिपीटर पे हमें ऐसा कुछ दिख रहा है। हम इसको क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन सेंड पे। सेंड पे क्लिक करने पे हमारा यहाँ पर रिस्पॉन्स दिखेगा, देखो ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर राइट ओटीपी जाती है तो ऐसा ऐसा कुछ दिखता है, इसको गौर से देखना। और हमने इसको सिर्फ रख लिया क्योंकि दोबारा टाइम पे अपना हम किसी के भी नंबर से बनाना चाहें तो दूसरे के नंबर से बना सकते हैं। सो इट्स टाइम टू मेक विद अनदर नंबर्स विद अनदर नेम। अब हम दूसरे नंबर्स और दूसरे होस्ट के साथ में जाएंगे। सो मैंने पिक द अनदर वन। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल मैं ड्रॉप करता हूँ, मुझे बनाना नहीं था अकाउंट, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे इसको ड्रॉप करूंगा, तो ये जाएगा नहीं वहां पे, ड्रॉप 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 ड्रॉप, और इंटरसेप्ट को ऑफ कर दिया मैंने। बैक चले गए, यहाँ पे मैं बैक चला जाता, अब मुझे मिल गया वो रिस्पॉन्स। अब मैं ट्राई करूंगा कि रॉन्ग ओटीपी जाती है उस टाइम पे वो क्या जाता है वहां पे, ठीक है। और ट्राई करेंगे देखते हैं बनता है कि नहीं। सो इसको हमने कट किया, कट करने के बाद हम यहाँ पे नेम टाइप करते हैं। सो मैंने यहाँ पे टाइप करा अनु कर दिया, ठीक है। इधर हमने कुमारी कर देते हैं, कुमारी, ठीक है। तुम लोग ऐसे सारे लड़के ना बच के रहना, ऐसे एंजल प्रिया के चक्कर में फंस मत जाना। लड़कों को तो हैक करना काफी इजी होता है ऐसे। नहीं, कितने लोग फंस चुके हैं आज तक। मैं तो मतलब एक लिंक सीधे सीधे भेजो ऐसे ही लेने, हाय आई एम सूजी सी माई पिक्चर, बस खत्म वहीं पे। अच्छा फंस चुके हो, देख रहा हूँ कितने कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं लौंडे। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं फंसे तो फंसना ही मत। आगे जाते हैं। सो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा जाते हैं। हमने नेम डाल दिया, ईमेल पे अभी डालते हैं क्या, कुछ भी डाला था ना, कुछ नहीं, slytherin@gmail.com। और डेट ऑफ बर्थ में हम डाल लेते हैं 94 एंड देन 12 चैन। नंबर यहाँ पे मुझे, मैं रेंडमली डालूं या किसी और का, चलो डाल लेते हैं। नहीं सर आपने चीटिंग कर दिया, बोल देंगे बच्चे। किसी एक ने तो और डाल रखा था ना, मैं वहीं से उठा लेता हूँ रेट। हाँ बस, और मैं यहाँ पे जाता हूँ। किसने डाला था, आप एक्टिव हैं कि नहीं, प्रशांत, मैं आपका नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नंबर डाला, उस उनके नंबर में ओटीपी जाएंगी। अरे यार तो दिख भी नहीं रहा है, स्प्लिट कर लेते हैं। 9898, अरे 989898, इतने वीआईपी नंबर भाई, बड़े बड़े लोग हैं सब, गरीब तो हम ही लोग हैं। 3637, ठीक है। नंबर हमने डाला 9898983637। ये रैंडम नंबर डाला था क्या, मुझे लगा रैंडम नंबर होगा ऐसा कुछ। So he left the meeting. मीटिंग लेफ्ट कर गया ना, चलो कोई नहीं। कोई और किसी ने डाला था, किसने डाला था, किसी ने नहीं डाला, चलो कोई नहीं।
चलो ठीक है, इसका डाल लेते हैं। देवांश चैट बॉक्स बंद कर दो मनीष। हमने इसको इधर किया, इधर डालते हैं नंबर 7073259956। ठीक है, इस पे ओटीपी जाएंगे, हो सकता है ओटीपी जाए तो आप देवांश चैट बॉक्स में बता देना। ओटीपी मत बताना, सिर्फ ओटीपी गया ये बता देना। अच्छा यार, पासवर्ड भी डालना है, पासवर्ड भी आप लोग सिक्योर ही रखना, ठीक है। कुछ लोग तो इतने इजी पासवर्ड डाल देते हैं ना। मैं पहले कुछ पासवर्ड वगैरह हैक करता था, तो वो पासवर्ड कैसे डालते हैं, ऐसा नेम डाले Sumit@123, तुरंत हैक्ड हो जाएंगे। हमने यहाँ पे डाला, ठीक है, क्रिएट अकाउंट, सबमिटेड सक्सेसफुली। सो हमने अनु के नाम से बनाया ना, सो हम रोंग ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई और मोबाइल नंबर ओटीपी। ये क्यों आ रहा है भाई? ओटीपी गया क्या आपको देवांश, बताना जरा। आप लोगों के चक्कर में खाना नहीं खा पा रहा हूँ मैं, बताओ। Devansh, you can turn on your mic. यस सर, आ गया ओटीपी। ओटीपी गया, चलो ठीक है। लेट सपोज वो ओटीपी गया होगा 123456, ये नहीं गया, ठीक है। बाकी लोग मत समझ लेना कि यही गया होगा। अभी क्या करते हैं, आप अगर आपको कुछ कंफर्मेशन मैसेजेस वगैरह जाएंगे देवांश तो बताना, ठीक है। आपके नंबर से शायद अभी बनेगा कुछ, तो इस पे अपन करते हैं सबमिट। सबमिट से पहले अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इंटरसेप्ट को करते हैं ऑन, और हम जाते हैं सबमिट पे, ठीक है। सबमिट पे आ गया, राइट क्लिक करना है, डू इंटरसेप्ट करना है, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट करना है। ये क्यों कर रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं, मैं किसी दिन ट्राई करूंगा। वैसे मैं भी थोड़ा थक जा रहा हूँ, लगातार 2-3 क्लासेस लेते लेते। फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं, फिर 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 फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं। ओटीपी दिख जाए भाई नीचे में ना, 1 2 3 4 5 6 हम डाल देते हैं, ताकि अगर ये फिल्टर आउट होगा तो हमें दिख जाएगा 1 2 3 4 5 6। फॉरवर्ड पे क्लिक किया, फिर से फॉरवर्ड पे क्लिक किया, दिख गया, ठीक है। अब ये दिखने पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डू इंटरसेप्ट करेंगे, रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट। और पता है, अगर राइट क्लिक करके ना मैं रिपीटर पे जाऊं और रिपीटर पे भी देखेंगे अगर रोंग ओटीपी हम डालते हैं तो क्या दिखता है। तो रोंग ओटीपी के टाइम पे क्या दिखेगा, ये देखो आप, ये वाला हमने इंटरसेप्ट किया था रोंग ओटीपी, सेंड पे क्लिक किया तो सेंड पे हमें जो है ऐसा कुछ दिख रहा है। और अब स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे देखो ऐसा दिख रहा है, सक्सेस में फॉल्स गया है, और यहाँ पे लिखा रहा है कि प्लीज इंटर द वैलिड ओटीपी, मतलब वो रॉन्ग ओटीपी आ रहा है। तो हम ना इन डाटा को चेंज करने की कोशिश करेंगे। जब ये करेक्ट ओटीपी जाता है तब आप देखना कोड के जगह में 200 जाता है, और यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुल जाता है, और यहाँ पे ट्रू जाता है। सर आपको कैसे समझ में आया सर? मैंने देख लिया था ना जब राइट ओटीपी डाला था तब। फ्री में देखो, यहाँ पे 3 वाले भी राइट ओटीपी का रिस्पॉन्स है। यहाँ पे मैंने देख लिया था क्या जाता है, सक्सेस की जगह में ट्रू, यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, और यहाँ पे कोड की जगह में 200। तो क्या सर हम सारे वेबसाइट में से चेक करके बाईपास कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर उन्होंने एक्सेस टोकन और कस्टमर आईडी जैसी चीजों को इंप्लीमेंट कर दिया तो हम वहां पे नहीं कर सकते। और बाकी जगहों पे हाँ, अगर कस्टमर आईडी टोकन्स वगैरह हैं, बट वी हैव द पॉसिबिलिटीज को वैलिडिटी ओटीपी के ना 10-15 मिनट तक, 30 मिनट तक एक्सपायर नहीं कर रहे हैं, तो हम रूट फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे मेथड्स अलग अलग है, कौन सा काम करेगा मुझे भी नहीं पता। अब यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक हमने किया, डू इंटरसेप्ट किया। अब हम उस रिस्पॉन्स का वेट करेंगे जहां पे सर्वर के पास जाने वाला होगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, और आप लेफ्ट हैंड साइड में भी देखना, हमने यहाँ पे किया फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, हो जा भाई, फॉरवर्ड एंड मिल जा मिल नहीं रहा है। फॉरवर्ड पे क्लिक किया, फिर से फॉरवर्ड पे क्लिक किया, फिर से फॉरवर्ड पे क्लिक किया, फिर से फॉरवर्ड पे क्लिक, हाँ मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, गौर से देखो, यही वो चीजें थी जो हमने पहले ही देख लिया था कि अगर वो जाता तो हमें क्या दिखता, ठीक है। हमने क्या किया, हमने अब यहाँ पे जो इस कोड की जगह में 200 चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने देख लिया था करेक्ट ओटीपी पे क्या जा रहा है। या आप वहां से पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने देख लिया था वेरिफिकेशन सक्सेसफुल था, जैसा था वैसे वहां से उठा के कॉपी पेस्ट आप कर लेना। मुझे फिलहाल 2 बार से ज्यादा बार मैं इसी वेबसाइट से बता चुका हूँ, इसलिए मुझे अभी याद है। सक्सेसफुल, ठीक है, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, और ट्रू, सक्सेस की जगह में क्या है, यहाँ पे ट्रू है। मैंने यहाँ पे ट्रू डाल दिया। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, कोई बात नहीं, आप इसको रिपीट मोड में देखना, या मैं किसी दिन और थोड़ा टाइम ले लूंगा और आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। ये बॉक्सूट भी अपने आप में 10-15 दिन ले लेगा। मुझे तो लगता है कि सारे जो टॉपिक्स मैं उठाता हूँ ना, सब टाइम टेकिंग वाले ही होते हैं। कोई टाइम से पहले, मतलब 1-2 घंटे में कोई भी बताना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे हम करेंगे फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड आप इंटरसेप्ट को ऑफ भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखते जाना। फॉरवर्ड किया हमने 1 2 3 4 5 6 डाला है, ठीक है। फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, आप इसको इंटरसेप्ट ऑफ कर दो। यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड में हमने अकाउंट बना लिया यहाँ पे। तो इसको प्रोफाइल पे जाकर चेक करते हैं, अनु कुमारी के नाम से बना है कि नहीं। माई प्रोफाइल,
और आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो हमने इसको कट कर देना, एक्सेप्ट मत करना यार, ऐसे फालतू की चीजें। हमने ये बना लिया, ठीक है। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ऐसा ज़्यादा समझ में नहीं आया। कोई नहीं, अभी दोबारा बताऊंगा तो वहां तक रिपीट हो जाएगा जो ब्रूट फोर्स मेथड्स वाले में आएंगे। इसके पहले मैं चैट बॉक्स में आ रहा हूँ। आपको समझ में आया? जिनको माइक्रो होस्ट के अलाउंस से आपको कुछ कंफर्मेशन गया क्या? नहीं गया तो बाद में जाएगा। बोलना मुझे रॉयल एनफील्ड खरीदना नहीं था, मैं तो ऐसा गरीब लड़का हूँ, ऐसा मैंने कर लिया था। किसने बोला? समवन स्टार्टेड, लोहित नायक। एक काम करो फिलहाल के लिए तो, ठीक है, कि जनरली जो है ना वो लोग या तो वेबसाइट यूज कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे तो बिगनर्स हैं यहाँ पे। उनको जो है 2-3 वेबसाइट और 1-2 एप्लीकेशन के अलावा तीसरा एप्लीकेशन नहीं पता जहां से वो कर सकते। एक आध स्क्रिप्ट यूज कर रहे होंगे, या तो एक आध ऐप यूज कर रहे होंगे, या सिंपली वेबसाइट में जाके एसएमएस बॉम्बर वाले वेबसाइट यूज कर रहे होंगे। सेम वेबसाइट पे जाओ और वहां से प्रोटेक्ट करो फिलहाल के लिए। स्टिल वो करें तो एक परमानेंट मेथड है, मुझे सेशन के बाद पर्सनली कनेक्ट कर लेना व्हाट्सएप में, ठीक है। सर मुझे एक लिंक आया मैसेज में, नंबर जो लोग भेज रहे हैं बाद में मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, ऐसे सबको जाएंगे फिर मुझे मत बोलना। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं ये बताऊँ आप? उसमें प्रोटेक्ट नंबर करने का ऑप्शन आएगा लोहित, ठीक है। तो ये इन्हीं 3-4 जगह से कर रहे होंगे, बॉक्सफुट से तो आई डोंट थिंक किसी को आता होगा, उतने प्रोफेशनल बच्चे नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़े हम ब्रूट फोर्स मेथड वाले में। कितना टाइम हो गया? 11:15 ना। एक मिनट गाइस, मैं एक 2 मिनट की मैं ब्रेक ले रहा हूँ, तब तक आप चैट बॉक्स में अगर कोई जेन्युइन क्वेरीज हैं तो वो डाल दो। उसके बाद फिर मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आपको क्वेरी फॉर्म मिले ना, गूगल फॉर्म, वहां पे आपके कुछ डाउट्स होते हैं, देन यू कैन पिंग देयर। प्रज्वल, आप कोई भी वेबसाइट पे से टेस्ट कर सकते हैं, बट अगर उन्होंने किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल रखा है, देन अगर आपको ऐसे बग मिलते हैं तो चुपचाप आप अपने पास के लिए रखो, रिपोर्ट मत कर देना, तो बॉन्टी की जगह में जेल होगी। नहीं होती। दिस इज काइंड ऑफ, वहां पे हम कुछ वो नहीं कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा मिसयूजिंग वगैरह का काम नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मली दे थिंक कि नॉर्मल नंबर होंगे, उन्होंने अकाउंट बनाया होगा, बट इलीगल तो है, आप इसको ज्यादा यूज मत करना। ये ऑलरेडी बग रिपोर्टेड होंगे अब है मेरे भाई। हाँ, ईमेल के भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं उस तरीके से। पैरेट ओएस यूज करता हूँ। सलमान खान के अकाउंट हैक करवा दें? सिर्फ सलमान का, कैटरीना कैफ का ना कराएं? हाउ टू जनरेट द फेक नंबर्स फॉर ओटीपी? ये आप ना पीयूष क्रंच वगैरह लिनक्स से कोई टूल्स वगैरह का यूज कर सकते हैं। आप वाईफाई वाले हैकिंग के वीडियोस देखना, मेरे उसमें पड़े होंगे, तो वहां पे बना सकते हैं। इतना भी नहीं आता मुझे ऑनेस्टली, मैं चीजें फेंकता नहीं ना, जितना आता है मुझे उतना ही बोलता हूँ मैं। काफी हैकर्स हैं, और काफी हैकर्स के स्कैमिंग मत आ जाना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जितना आता है डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। मुझे तो लगता है साइबर सिक्योरिटी में जो है ना, मैं कितना भी सीख लूँ, हम कभी नहीं बोल सकते कि हम एक्सपर्ट हैं। आई एम ऑलवेज सेइंग कि आई एम ए 3 year and 4 year एक्सपीरियंस स्टूडेंट, नॉट एन एक्सपर्ट। If yes, then from where to start and what will the right? Cloud security, चलो मैं डे 4 के दिन में बताऊंगा आपको। ब्लैक हैट सीखना तो शायद कितने भी पैसे दे दो मैं नहीं सिखाऊंगा, इफ यू डोंट हैव दैट पोटेंशियल और आपकी जो इंटेंशन सही नहीं है तो।
अच्छा बाकी लोग रुक सकते हैं ना, तभी मैं थोड़ा कब से स्टार्ट हुआ 10-15 से ना 15-20 मिनट और लूंगा, ठीक है। बीच में बता दूंगा जहाँ पे जाने होंगे लोगों को अटेंडेंस में वहाँ पे रोक देंगे, बाकी जिनको सीखना होगा हम कंटिन्यू करेंगे। आपने जिस दिन समझ लिया ध्रुव कि आप अगर आप एक्सपर्ट हैं उसी दिन से आपकी नॉलेज बढ़नी खत्म हो गई, समझ लो। कॉन्फिडेंस है उसमें वो लोग जाते हैं ना जिनको उतना भी कुछ नहीं पता होता है। सिस्टम पैरेटो ऐसे आपने कहाँ से गो द वेबसाइट वर्क्स नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट। अमन इस पे मैं एक सेशन लूंगा जहाँ पे रिपोर्टिंग वगैरह के बारे में बताऊंगा। रबड़ है कि पीयूष आप गूगल कर लो ना, मिल जाएगा वो। गाइस स्पैम नहीं करेंगे कोई, ठीक है। क्वेश्चन से एक बार आप चैट डालें। बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। सर टेल अबाउट द रबड़ की अभी बताने जाऊंगा तो फिर पीयूष लेट हो जाएगा उस पर। व्हाट्स द अदर take 2 or more classes if possible, not possible Sudeep, even I can assign the different trainers for me, not possible, computer world never ending, yes never ending। चलो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट हमने ये देखा अभी रिस्पॉन्स मैनिपुलेट, राइट। अभी देखते हैं ब्रूट फोर्स के लिए कैसे करना है आपको। अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हम यहाँ पे गए और ये हमने लॉग आउट कर दिया एंड लेट्स ट्राई मेकिंग एन अनदर अकाउंट। बट अभी यहाँ पे ना प्रोसीजर थोड़े डिफरेंट अप्लाई करेंगे और ये इतना भी इजी नहीं कि वो आराम से क्रिएट हो जाएगा, बट आई एम जस्ट शोइंग यू द मेथोडोलॉजी। ओके सो क्लिक ऑन लॉग इन एंड देन हम जाते हैं क्रिएट एन अकाउंट पे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम गए फर्स्ट नेम पे एंड फर्स्ट नेम पे अपन ने डाला कुछ भी, लाइक हम भी डाल देते हैं हैकर। हैकर 3 तरीके के होते हैं, पता है ना सबको कौन कौन से होते हैं। हैकर 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 और मैंने यहाँ पे लिखा ग्रे एंड हमने डाला यहाँ पे मेल। सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं एंड डेट ऑफ बर्थ में हमने डाला क्या क्या डालते हैं 970 और 990 11। ईमेल पे हमने डाल दिया था सब कुछ, कुछ नहीं डाल दिए थे और कुछ भी डाल दिए थे। अभी डालते हैं सब कुछ @slipsin.gmail.com। कल की रिकॉर्डेड की वीडियोस आज नाइट में 1 बजे करीब मैं अपलोड करवाने का ट्राई करूंगा। यहाँ पे डाल देते हैं पासवर्ड फिर @ और ये मेथड्स के बाद जिनको जाना है अटेंडेंस के लिए वो जा सकते हैं, बाकी जिनको रुकना है वो रुक भी सकते हैं। नंबर्स यहाँ पे मैं रेंडमली डाल रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ मेथोडोलॉजी समझना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, या चलो अपना ही नंबर डाल लेता हूँ 7667486408, राइट। जिनके पास नहीं होंगे ये रख लेना पब्लिक नंबर्स में, एडमिन में ऐसे होंगे। डू यू ओन द रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बाइक? नहीं है, हम लोग गरीब लोग हैं। अरे यार 7667486408, दिस इज द करेक्ट नंबर, राइट। एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। वहां तक तो सेम प्रोसीजर जाएगा, क्रिएट एन अकाउंट पे जाते हैं एंड ओके पे क्लिक करते हैं। तो ओटीपी गया होगा ना, अभी मैं ये करा हमने एंड हम इधर जाते हैं एंड इंटरसेप्ट ओपन, लेट्स सी। अभी हमने डाला यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, पहले ऑफ कर लेना इसको, इंटरसेप्ट ऑन। अब क्लिक ऑन सबमिट, राइट। पैरेलली आप देखते चलना, क्लिक ऑन फॉरवर्ड एंड हियर ना राइट क्लिक देयर एंड क्लिक ऑन डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट एंड क्लिक ऑन फॉरवर्ड, राइट। click on forward until you are not getting that particular OTP. Okay, click on forward
क्लिक ऑन फॉरवर्ड, या वी हैव गॉट इट। तो सर लास्ट टर्न पे भी तो हमने यही करा था, जो हमने रिस्पॉन्स मैनिपुलेटिंग वाले में जो हमने काम किया था, बट वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे सर्वर साइड से जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं उनको हमने चेंज करने का ट्राई करा था, उस तरीके से करा था। यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करना है और वी हैव द अनदर ऑप्शन। लास्ट टाइम पे हम कहाँ पे गए थे, भविष्यवाणी पे गए थे, इस बार इंट्रूडर पे जाएंगे। इंट्रूडर पे गए, इंट्रूडर पे जाने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा मैक्सिमाइज करते हैं। अब जब इसको स्टार्टिंग टर्न पे आओगे ना, तो मे बी इन अनदर वेबसाइट्स आपके पहले से यहाँ पे कलर्ड आएंगे कुछ कुछ ऑप्शन। अब यू कैन सेट 2 पेलोड्स और 3 पेलोड्स। आपको अगर यूनिवर्सिटीज के यूजर आईडी पासवर्ड्स पे भी अटैक करना है तो सेम मेथड्स को अप्लाई करके आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे सिर्फ ओटीपी पे करना है। तो अगर अगर आपका कुछ भी ऑप्शन कलर्ड आता है ना, तो उसके पहले आप यहाँ पे राइट साइड में आप देखो ऐड क्लियर ऑटो रिफ्रेश दिख रहा होगा, सबसे पहले क्लियर कर लेना, ठीक है। इसके बाद फिर एक एक करके सबसे पहले मैं ओटीपी पे अटैक करना चाहता हूँ, तो ओटीपी सिलेक्ट किया मैंने एंड देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। फाइन, ऐड हो गया। ऐड होने के बाद ना आप अपर साइड में देखो, आपको दिखेगा चूज एन अटैक टाइप। So we have different categories of attack, like sniper is there, battering ram is there, pitchfork is there, cluster bomb is there. अब ये सारे अटैक क्या होते हैं, ये ना डिफरेंट अटैक अलग अलग होता है। बेसिकली अगर आप दोनों जगह पे अटैक करना चाह रहे हो, ज्यादातर यूज में स्निपर और क्लस्टर बॉम्बिंग यूज होता है। अब वो होता क्या है, सपोज दैट कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड दोनों जगह पर अटैक करना है। ये रहा यूजर नेम, आपने एक लिस्ट बनाई जिसमें यूजर नेम 1, यूजर नेम 2, यूजर नेम 3 तीनों डाला, और यहाँ पे पासवर्ड में पासवर्ड 1, पासवर्ड 2, पासवर्ड 3 तीन ऐसे आपने डाल दिए, ठीक है। अब आपका क्या होगा, अगर आपने क्लस्टर बॉम्बिंग चूज किया ना, तो फॉर 1 यूजर नेम इट विल चेक द पासवर्ड 2, पासवर्ड 3, फिर इस यूजर नेम के लिए ये ऐसे चेक करेगा। एंड स्नीपर में एक ही लिस्ट होंगी और वहां से एक एक करके पिक करके ऐसे करके काम करता है। अदर टूल्स वाला जो है उनका भी थोड़ा सा एल्गोरिथम्स अलग है। आपको यहाँ पे फिलहाल के लिए स्नीपर ही रहने देना है। आपने डाल दिया, अपर साइड में देखो ध्यान से, ये 1 2 3 दिख रहा होगा, उसके नीचे हम पोजीशन, पेलोड और ये देखो पोजीशन हमने सेट कर दी कि कहाँ पे अटैक करना है। नाउ इट्स टाइम टू सेट द पेलोड। अब पेलोड पे जाके पेलोड सेट 1 करते हैं, और यहाँ पे आप ना अगर आपके पास में वर्ड लिस्ट नहीं है तो आप नंबर भी चूज कर सकते हो। नंबर चूज किया और आपने यहाँ पे फ्रॉम कौन से, तो ओटीपी आपके 6 डिजिट के हैं, तो 00000 से लेके आप यहाँ पे 2 में 9999 यहाँ तक जा सकते हैं। बट फिलहाल के लिए, और आपको राइट साइड में आपको एक दिखेगा स्टार्ट अटैक का, आप वो भी कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं अपना खुद का वर्ड लिस्ट डाल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर रन टाइम फाइल चूज किया। उसके बाद फिर वो फाइल कहाँ है सर, मैंने मैनुअली फिलहाल के लिए तो बनाया है। ओटीपी लिस्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। आप यहाँ पे लिनक्स वगैरह में क्रंच टूल के हेल्प से आप सारा का सारा ऐसे कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हैं। इफ दैट इज द 4 डिजिट ओटीपी, देन द टोटल कॉम्बिनेशन विल बी 10 रेज टू द पावर 4, 10,000 कॉम्बिनेशन बनेगा। 6 का सिमिलरली, तो खुद से लिखना मुश्किल है, आपको मिल जाएंगे वो यूट्यूब वगैरह पे वाईफाई हैकिंग के टाइम से मैंने बताया होगा। इफ नॉट देन आप सम अदर वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने 5-7 यहाँ पे ओटीपी डाले, इसको सेट किया, और ये ओटीपी को हम वहां पे कैसे सेट करेंगे, तो फिलहाल जाते हैं हम अपन इसमें एंड रन टाइम फाइल पे। यू कैन चूज सिलेक्ट फाइल एंड चूज द ओटीपी लिस्ट। अगर यूजर नेम होता तो हम दोनों पेलोड की जगह हम अलग अलग सेट करते हैं। अब यहाँ पे अपर साइड में देखो पेलोड सेट 1 है, सिर्फ 1 ऑप्शन आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही को ऐड किया था अटैक करने के लिए। अगर 2 करते तो 2 ऑप्शन आता। पेलोड 1 पे आप एक फाइल ऐड कर दो, पेलोड 2 पे अटैक कर दो। कल हम देखेंगे, थोड़ा टाइम मिला तो कोई यूनिवर्सिटीज वगैरह का यूजर आईडी एंड पासवर्ड्स पे कैसे अटैक करा जाता है। जितने भी दिन के पोर्शन कुछ रह गए हैं, कल सबका कवर अप करने की थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे, बट मुझे लग नहीं रहा सब हो पाएगा। इसीलिए कल मैंने इंग्लिश वाले जो ग्रुप है उनका 7 PM पे सेशन प्लान किया है, और जो हिंदी वाले हैं उनका हम 9 या 9:30 को प्लान करेंगे, ताकि हम थोड़ा 1.5 आवर के सेशन ले सके। ये सेट कर दिया। अब यहाँ पे एक ग्रेपिंग के लिए आप कोई कीवर्ड वगैरह भी डाल सकते हैं, बट फॉर ए नाउ आपको इजिएस्ट वे बता रहा हूँ मैं, रहने देना है ऐसे ही। क्लिक ऑन द स्टार्ट अटैक, आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा, क्लिक ऑन स्टार्ट अटैक, क्लिक ऑन ओके, और यहाँ पे आपके अटैक स्टार्ट हो जाएंगे। अभी डाउट होगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा राइट ओटीपी है, तो अगर आपने कोई ग्रेपिंग मेथड डाल रखा है ना, लाइक कि अगर आपका कोई एक ओटीपी मैच करेगा या फिर ट्रू कीवर्ड जाता है जो हमने रिस्पॉन्स में देखा था, तो आप यस वगैरह करके पुट कर सकते हैं। इन ए सिंपल वर्ड, वो सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप सिंपली क्या करो, ये लेंथ वाले के ऑप्शन पे जाना, डबल क्लिक करना, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा वो। और जो हमारा राइट ओटीपी होगा उसका जो लेंथ है वो सारे रॉन्ग ओटीपी से या तो बहुत कम होगा या बहुत ज्यादा होगा, हम समझ जाएंगे कि दैट इज आवर रिक्वायर्ड ओटीपी। मेजरली ये 4 डिजिट ओटीपी पे ज्यादा आपका काम करेगा, और हम सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उस वेबसाइट में मिनिमम 10 to 15 आवर से ज्यादा की ओटीपी एक्सपायरी मिनट्स हमें मिल रहे हों। अदरवाइज 2 से 4 मिनट के लिए अगर वैलिड है हमारा ओटीपी, तो हम ये मेथड्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। गो फॉर द रिस्पॉन्स सेंडिंग। समझ में आया कि कुछ नहीं आया? I'm allowing the chat box. Sir, Yeah, who is this? sir, this is Manish. हाँ, yeah, Manish.
Sir, can you add your original OTP in the text file and then try? हाँ यस वी कैन ट्राई, ऐसे तो कर सकते हैं हम। देखता हूँ मैं, फिर उसका मुझे वही बताना। हम अभी काफी लेट हो रहा है हमारा, लेकिन एक आप एक काम कर लो ना गाइज, टेक इट एज ए टास्क, राइट? अगर नहीं होंगे तो इसको हम जो है नेक्स्ट क्लासेस में देख लेंगे। समझ में आया क्या बोला गया आपको? सर प्लीज रिपीट अगेन। हिना विल अपलोड दिस वीडियोस, आई विल ट्राई फुल्ली अपलोड हो जाए, आप वहां पे रिपीट मोड में एक बार देख लेना, ठीक है? आपको क्या करना है समझ में आए? मनीष सर ने भी क्या बोला, आपको जो है ना, आपको क्या करना है, अगर आपको ये टेस्ट करना है ओटीपी वाला कि वो कैसा दिख रहा है उसका लेंथ वगैरह, तो आप खुद के नंबर पे एक ओटीपी भेजो, राइट ओटीपी को उस फाइल में पुट ऑन करो और आप जो है वहां से अटैक करो, वहां पे आपको लेंथ कैसा दिखता दिखेगा। अभी हम कर सकते थे लेकिन मुझे कुछ और बताना है, फिर अगर मैं ये बताऊंगा तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसको टास्क में लेना, मैंने 2-3 टास्क दिए थे। एक तो मैंने दिया था इंपीरियल लाइब्रेरी से ब्लैक हैट पाइथन्स के बुक उठाना डार्क वेब से, मुझे याद है वो। दूसरा मैंने आज दिया, कल वाले में सादे मैम ने कुछ दिया नहीं था। फिर मैं कल एक और टास्क दूंगा, तो ये सारा कुछ टास्क, अभी एक और टास्क और भी देने वाला हूँ मैं। आगे बढ़ा जाए। हाँ मनीष, कितना टाइम है अपने पास में? So it's 11:26. ओवर ना टाइम? Yes, sir. अच्छा डाउन है, ठीक है, तो हम चेक करके भी देख लेंगे लाइव। हाँ आप ट्राई करो वहां पे जो मैंने लिंक भेजा था, एक दो वेबसाइट में और आपको भेज दूंगा। ओटीपी व्हाट्सएप में आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ऐप में, और वहां पर नहीं होंगी वो। सो गाइस अभी हमारा ये ओवर हो रखा है। अब जिनको जाना है वो जा सकते हैं। अटेंडेंस हम यहाँ पे स्टॉप कर दे रहे हैं गाइस, मॉनिटरिंग टीम गाइस अटेंडेंस स्टॉप कर देना। और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए अगर आपके कुछ अदर क्वेरीज हैं देन आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। 2 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूँ। अच्छा हमारा वो रह गया ना वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग वाला, तो मुझे 1.5 आवर की कल टाइमिंग असाइन करनी पड़े। कल मैं टाइम में गैप रखूंगा इंग्लिश और हिंदी वालों में। कल याद है ना कि क्या क्या देखना हमें? एक तो हमें सीसी वगैरह पे थोड़ा डिस्कस करना था और डार्क वेब पे थोड़ा डिस्कस करना था। फिर क्या लास्ट टाइम पे हमारा क्या रह गया था? मुझे रिमाइंड कराते जाना, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ। और आज वाले से मुझे याद है कि हमें आज की जो स्कैनिंग वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग वाली थी वो रह गया हमारा, ठीक है। और क्या रह गया? ये ओटीपी वाला अगर आपसे नहीं होगा टास्क जो अभी मनीष सर ने बोला, तो हम वो ट्राई करके देख लेंगे उसमें। या एक आध और वेबसाइट पे मैं थोड़ा फॉर प्रैक्टिस बता दूंगा। 1.5 आवर है बट वो भी कम पड़ेगा मुझे लग रहा है पॉसिबल। अभी टाइम अभी चलेंगे आपके आई गेस 17-18 तक होगा रन टू नेसेस डेमो। उसका हम कल देखते हैं सुदीप। उस पर अपने आप में टाइम लग जाएगा उसमें, मुझे लगता है 20 मिनट तो करीब करीब लग ही जाएगा। टेक द क्लासेस फ्रॉम 9 to 12, 3-3 घंटा, इतना लंबा तो मैं भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि इसके पहले भी 2-2 3 दिन बहुत सारे बैचेस है ना, आप लोगों के सिर्फ बैच नहीं है इस वजह से। हाँ वो फ्री नहीं है, आपको जो है उसका लेना पड़ेगा उसमें। Could you continue if possible? Srinivas, for now we are stopping these sessions. So we'll continue from tomorrow because I have stopped the further moving further contents in the English group too. एक पर्सनल क्वेरी है तो सिमी जी आप कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सएप में। ऐसे काम मत देना यार, ऐसे कि बॉयफ्रेंड के इंस्टाग्राम हैक कराने सर या गर्लफ्रेंड के इंस्टाग्राम हैक कराने, मैं उधर से ब्लॉक मारूंगा। अगर कोई जेन्युइन क्वेरी होगा तो व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट कर लेना। लास्ट क्लास की आज 1 बजे रात तक ट्राई करूंगा मैं। हाँ आप डायरेक्टली वेबसाइट ईमेल पे कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप ऐसे अगर उन्होंने कहीं पे डाल नहीं रखा है ना तो आप ट्राई करो कि अपना ही करो। आपको क्वेरी फॉर्म दे दिया गया होगा, आप उसमें डाल देना, मेरे पास आपकी क्वेरी पहुंच जाएंगी, आपके व्हाट्सएप नंबर पहुंच जाएंगे। अदर थिंग कुछ होते हैं। सर कल फ्री हो तो एक पब्लिक सेशन ले सकते हो क्या? कल तो पब्लिक सेशन हो ही रहा है ना नाइट में। टुमारो वी हैव द सेशन, और इन इंग्लिश लाइक आई गेस इट्स अराउंड 7 PM और फॉर हिंदी 9 PM। सो 9 to कल हमारा 10:30 तक जाएगा।
और 7 वाले जो बच्चे हैं 7 का उनका 8:30 तक जाएगा। 1.5 आवर की कल सेशन हो रही है। 15 अगस्त का गिफ्ट समझ लो। हाँ, आज के रिकॉर्डिंग्स चांसेस तो ऐसे बन सकते हैं, बट मैंने ज़्यादा ऐसे किसी और वेबसाइट में डिस्क्लोज नहीं किया, बिकॉज सर कॉलेज के लैन पे बहुत कुछ लोग थे, प्रॉब्लम्स आते ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ हैकिंग। अरे यार चलो ठीक है, मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना। हाँ देखता हूँ मैं हमने ज़्यादा इसलिए मैंने सिक्योरिटी रीजन से जो कुछ वेबसाइट्स पे मैं नहीं बताया मैंने, और पेमेंट बाईपास पे भी 1-2 वेबसाइट्स पे चाहते तो डिस्क्लोज कर सकते थे, बट विल डू दोस सेशन विद सम ट्रस्टेड स्टूडेंट और सम ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे मुझे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। 2-4 बच्चे अभी धीरे धीरे जिनके ऊपर ऐसा कुछ बनेगा, देन हम पब्लिक सेशन प्लान करेंगे ऐसा कुछ, तो हम अपलोड कर सकते हैं उसमें, क्योंकि ज़्यादा कुछ बताया नहीं मैंने, जो ऑलरेडी गूगल्स वगैरह पे डाले गए हैं वहाँ से हमने वो उठाई थी। अलग से हटके मैं 1-2 वेबसाइट्स में बताने वाला था, बट वो डालते इसीलिए मैंने पहले डाला था कि हो सकता है अपलोड ना हो वो। ये कर दूंगा, मैं ट्राई करूंगा। टाइम हुआ है तो ये रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएंगी? ये रिकॉर्डिंग आपको कल ही मिल पाएंगे। चलो ओके गाइस, सो मनीष आई एम डन विथ माय साइड। हाँ यस, लिटिल बिट डिफरेंट बट ऑलमोस्ट 90% इज सेम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। सर्टिफिकेट का मैं कल ट्राई करता हूँ मोहित। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। रिगार्डिंग योर सर्टिफिकेट ना, आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी, सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। आपके ग्रुप में भी हर एक चीज डाला जाएगा, सो मेक श्योर हर एक इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से देखोगे, ठीक है? ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।